यहाँ समाज के हर वर्ग के साथ जम्मू कश्मीर में इंसाफ अगर हुआ है तो मोदी सरकार में हुआ है। और मोदी जी की सरकार में हमारे माननीय गृह मंत्री जी के अथक प्रयासों का नतीजा है कि जम्मू कश्मीर के अंदर आज हर वर्ग के साथ इंसाफ हुआ है, जस्टिस हुआ है। मोदी जी के उस संकल्प को जिसमें सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, इस मिशन को, इस मूल मंत्र को जम्मू कश्मीर के हर वर्ग तक समानता के रूप में पहुंचाने का कार्य हमारी सरकार ने किया, माननीय गृह मंत्री जी ने किया। और साथियों, इतना ही नहीं, पिछली सरकारों में जो प्रताड़ित लोग थे, जो अन्य विभागों में मुश्किल वक्त देख रहे जो लोग थे, उन लोगों के साथ, उन कर्मचारियों के साथ, हर वर्ग, हर व्यक्ति के साथ इंसाफ अगर जम्मू कश्मीर के अंदर हुआ है तो माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय गृह मंत्री जी के अथक प्रयासों से हुआ है। मैं आज भारतीय जनता पार्टी के इस मैनिफेस्टो को जब आज भारतीय जनता पार्टी माननीय गृह मंत्री जी के हाथों से रिलीज करेंगे, मैं हृदय से माननीय गृह मंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने जम्मू कश्मीर के हर समस्या का समाधान प्रायोरिटी में किया है, जिसके लिए जम्मू कश्मीर की जनता हृदय से आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती है, आपका धन्यवाद करती है। करने का काम किया है और यहाँ लोकतंत्र को स्थापित। पहले जम्मू कश्मीर में एक जमाना कि 10% अगर वोटिंग हो जाती है तो सारे अंग्रेजी अखबारों में हेडलाइन कि जम्मू कश्मीर में डबल डिजिट वोटिंग। आज मैं बताना चाहता हूँ, ब्लॉक विकास परिषद के चुनाव में 98.3% और अभी जो हुआ आम चुनाव उसमें 58.46% वोट, जो रिकॉर्ड वोट है, जो बताता है कि घाटी और जम्मू दोनों की जनता लोकतंत्र के साथ। बम की परछाइयां, धमाके, मशीन गनों की आवाज कश्मीर में लंबे समय तक सुनी। ये 10 साल में धारा 370 हटाने के बाद विशेष रूप से यहाँ के सुरक्षा परिदृश्य में आमूलचूल परिवर्तन हुआ है। पहले कुल घटनाएं 7,217 10 साल में हुई थी, 4 से 14 में, 14 से 24 में सिर्फ 2272 पर आकर अटकी और वो 70% की कमी बता दी है। कुल मृत्यु में 66% और नागरिकों की मृत्यु में 80% कमी दर्ज करने का काम हमारे प्रशासन ने किया और सिक्योरिटी फोर्सेस की मृत्यु में भी भारी मात्रा में कमी आई। और इसके साथ जो आम जनों के साथ जुड़ा हुआ है, ऑर्गेनाइज्ड क्रॉनिकलिंग 2010 के मानक को पकड़े तो 2654 घटनाएं थी। 31 अगस्त 2024 तक 23 से 24 में एक भी घटना क्रॉनिकलिंग की नहीं। ऑर्गेनाइज्ड हड़ताल पहले 132 थी, पाकिस्तान में बैठकर हड़ताल का नारा देते थे, लाठी बंद हो जाती थी। 132 से बना एक भी बंद नहीं हुआ है। स्टॉन कैंप में नागरिकों की मृत्यु 112 हुई थी, अब 0 है। 30 साल के बाद घाटी में थिएटर चालू हुए हैं, रात्रि शो चालू हुआ है और 32 साल के बाद ताजिया का जुलूस शांतिपूर्वक तरीके से निकला। अमरनाथ की यात्रा हो या मां वैष्णो देवी की यात्रा हो, रिकॉर्ड तोड़ यात्रिकों ने जम्मू कश्मीर की विजिट की है और यहाँ के टूरिज्म में बहुत बड़ा बदलाव आया है और बढ़ोतरी हुई है। संपूर्ण टेरर इकोसिस्टम को ध्वस्त करने के लिए ढेर सारे काम करे गए और अभी मैं एनसी का घोषणा पत्र पढ़ता था, मुझे तो आश्चर्य हुआ है, कोई पॉलिटिकल पार्टी इस प्रकार का घोषणा पत्र जारी करती और कांग्रेस जैसी राष्ट्रीय दल इसका मौन समर्थन कर
गांधी जी को पूछना चाहता हूं कि आप देश की जनता के सामने और जम्मू कश्मीर की जनता के सामने स्पष्ट करें, आपका मौन धारण करने से कुछ नहीं होता। क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस के एजेंडा के साथ कांग्रेस पार्टी सहमत है या नहीं? आप हाँ या ना में जवाब दीजिए। मुझे मालूम है वो नहीं देंगे, मैं बता देता हूं वो पूर्णतया सहमत है। क्या एजेंडा है? पत्थरबाजी की घटना करने वालों को हम छोड़ देंगे, टेररिज्म के केस में जो जेल में विचार करेंगे, जो टेररिस्टों के सगे संबंधी पर कठोर कार्यवाही की है इस पर विचार करेंगे, फिर से 2 झंडे प्रस्तावित करेंगे। क्या कांग्रेस पार्टी ये एजेंडा के साथ सहमत है? क्या आप 370 फिर से वापिस लाना चाहते हैं? इसकी बात आपने करनी चाहिए। मित्रों, एक दूसरी बात, भारत सरकार की 300 व्यक्तिगत लाभ की योजना है, जैसे 5 लाख तक का हेल्थ का पूरा खर्चा जम्मू कश्मीर उठाते हैं, हर घर में पीने का पानी पहुंचाना है, हर घर में बिजली पहुंचानी है। इस प्रकार की 300 अलग-अलग व्यक्तिगत लाभ की योजना है। 300 में से 259 में जम्मू कश्मीर देश में नंबर 1 पर है, नंबर 1 पर है। इससे मालूम होता है कि पूरा कॉर्पोरेशन 100% सेंचुरेशन की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। जम्मू कश्मीर की जनता हमें मैंडेट देती है, तो मैं विश्वास के साथ कहना चाहता हूं कि अगले 2 साल में 100% सेंचुरेशन हम कर दिखाएंगे। भाई और बहनों, हमने जम्मू कश्मीर के चुनाव घोषणा पत्र में ढेर सारे संकल्प दिए, तो मैं फिर से एक बार कहना चाहता हूं, हमारा सबसे बड़ा संकल्प है शांतिपूर्ण, सुरक्षित, विकसित और समृद्ध जम्मू कश्मीर का निर्माण। भाइयों और बहनों, 10 साल में जो हुआ है, हम काफी मंजिल के काफी नजदीक। एक बार जम्मू कश्मीर की जनता का, आवाम का अगर हमें आशीर्वाद मिल जाता है, तो मैं भरोसे से कह सकता हूँ भारत के बाकी हिस्सों की तरह यहाँ के बच्चे भी भारत के विकास में योगदान भी देंगे और जम्मू कश्मीर में साच अर्थ में स्वर्ग बनाने का काम यहीं के युवा करेंगे। हमने तय किया है कि महिलाओं के उत्कर्ष के लिए कई सारे निर्णय करेंगे। हम मां सम्मान योजना के तहत सबसे वरिष्ठ माता को, घर में एक वरिष्ठ महिला को, बहन को प्रतिवर्ष 18,000 रुपए की सहायता उनके जीवन यापन के लिए देंगे। महिला स्वयं सहायता समूह के लिए अब तक के बैंक ऋण को हम सहायता देकर माफ करने की योजना करेंगे। उज्ज्वला के सारे लाभार्थियों को 2 LPG सिलेंडर हम मुफ्त देंगे। जम्मू और कश्मीर में पंडित प्रेमनाथ डोगरा रोजगार योजना के तहत 5 लाख रोजगार के अवसर पैदा करेंगे। प्रगति शिक्षा योजना के तहत प्रतिवर्ष डीबीटी के माध्यम से कॉलेज के विद्यार्थियों को 3,000 रुपया ट्रैवलिंग अलाउंस देंगे। जम्मू और कश्मीर के युवाओं को JKPSC और UPSC की प्रतियोगी परीक्षा में सक्षम बना करने के लिए 2 वर्षों के लिए 10,000 तक की कोचिंग फी का रीएम्बर्समेंट करेंगे। परीक्षा केंद्रों तक ट्रैवल कॉस्ट को हम रीएम्बर्स करेंगे। दूर दराज के क्षेत्रों में उच्चतर माध्यमिक कक्षाओं को जो छात्र छात्राएं हैं, जिसका सबसे बड़ा फायदा वीर पंजाल की और दोनों और पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को होने वाला है, उनको हम टैबलेट और लैपटॉप प्रदान करेंगे। जम्मू कश्मीर व्यवस्था के विकास के लिए 3 क्षेत्रीय विकास बोर्ड का हम स्थापना करेंगे। पीर पंजाल की जम्मू की ओर सारी संभावना है टूरिज्म को डेवलप करने की। अगर जो स्टेप मदर एटीट्यूड के तहत NC के नेतृत्व में घाटी की पीर पंजाल की इस ओर कोई टूरिज्म विकास का काम नहीं हुआ,
हमने तय किया है जिला राजौरी में ठंडा मंडी के आसपास एक आकर्षक पर्यटन शहर नवा गया बनाएंगे जो पहलगांव से भी ज्यादा आकर्षित होगा और वो पहलगांव का भी पूरा टूरिस्ट यहाँ पर 5 दिन रहेगा तो 3 दिन पहलगांव भी जाकर रहेगा और वो जो वहाँ जो 7 बड़ी झीलें हैं वो 7 झील और जगह को छोड़कर एक बड़ा पर्यटन वाटर स्पोर्ट को बढ़ावा देने के लिए श्रीनगर शहर के डल झील और डल झील के विकास से उसको विश्वस्तरीय एक लेक पर्यटन का क्षेत्र बनाएंगे। श्रीनगर के टैटू गांव में एक बहुत बड़ा एम्यूजमेंट पार्क बनाकर जिसमें बच्चा अगर एक बार घुस गया तो 3 दिन तक वापिस न आए ऐसा आकर्षक स्थान हम टैटू ग्राउंड के अंदर बनाएंगे। आईटी हब की स्थापना दोनों जगह करेंगे, जम्मू और कश्मीर में स्पेशल इकोनॉमी में मॉडर्न टूरिज्म के इंफ्रास्ट्रक्चर से एक्सपांशन करेंगे। उधमपुर में फार्मास्यूटिकल पार्क, किश्तवाड़ में आयुष रबर पार्क और इसके साथ साथ तवी रिवर फ्रंट को हम विश्व स्तर का बनाकर जम्मू के पर्यटन को भी बढ़ावा देंगे। रंजीत सागर बांध में झील विकास प्राधिकरण बनाकर रंजीत सागर बांध को भी पर्यटन का क्षेत्र बनाएंगे। हमने एक नई औद्योगिक नीति लाने के कारण जितना इन्वेस्टमेंट 70 साल में हुआ था इससे 3 गुना इन्वेस्टमेंट अब तक कश्मीर में हो चुका, जम्मू कश्मीर में हो चुका। हम इसको आगे बढ़ाएंगे और जम्मू कश्मीर की 7000 औद्योगिक नीति आने की पहले की जो मौजूदा इकाइयां उनके लिए उनकी समस्याओं के समाधान के लिए एक आकर्षक पैकेज लाकर बंद पड़ी सारी इकाइयां फिर से उत्पादन करती हो, इस प्रकार का हम एक पैकेज लेकर आएंगे। बाजारों और कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स पर काम कर रहे छोटे व्यापारियों और दुकानदारों के लिए लीज ग्रीड सालों से इसका नियमितीकरण नहीं हुआ है, हम उसको रेगुलराइज करने का काम करेंगे। अटल आवास योजना में भूमिहीन के लिए 5 मरला भूमि राज्य सरकार की ओर से दी जाएगी और घर बनाने का खर्चा नरेंद्र मोदी जी वहां से भेज रहे हैं तो गरीब को भूमि भी मिलेगी, घर बनाने का खर्चा भी मिलेगा। यूटिलिटी और पब्लिक सर्विसेज के लिए एक समस्या बिजली और पानी के बकाया बिलों के लिए एक समस्या समाधान योजना लेकर बकाया बिलों पर हम बड़ी राहत देने का काम करेंगे। हर घर से जल में 100% सैचुरेशन करेंगे। प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना में केंद्र की राशि में पर हाउस पर घर 10,000 रुपए की सब्सिडी राज्य की ओर से जोड़ी जाएगी। वृद्धावस्था, विधवा और विकलांगता का जो पेंशन है उसको हम 1,000 से बढ़ाकर 3,000 करेंगे। सरकारी मेडिकल कॉलेज बढ़ाई है, अगर अब हम चाहते हैं कि बाहर के बच्चे भी यहाँ पढ़ने आए तो अतिरिक्त 1,000 नई सीटों की बढ़ोतरी सीट बनाने वाले 3 साल के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। पीएम किसान निधि मोदी जी 6,000 रुपया किसान को भेज रहे हैं, उसमें हम 6,000 के साथ और 4,000 जोड़कर हर किसान को 10,000 कृषि गतिविधियों के लिए बिजली दर को 50% कम कर कृषि गतिविधियों में एक्टिविटी बढ़ाने का प्रयास करेंगे। जम्मू कश्मीर की आरक्षण नीति का पालन करते हुए सामान्य कोटा को प्रभावित करे बगैर अग्निवीरों को 20% कोटा देकर जम्मू कश्मीर के हम प्रायोरिटी देंगे। एडहोक संविदा दैनिक वेतनभोगी का समस्याओं का समाधान मैं हमारे साथियों का ढेर सारा प्रतिनिधिमंडल झेल चुका हूँ, ये बेचारे बोलते नहीं मगर मैं करता हूँ, इसका निश्चित समाधान लाकर
सबका जीवन स्तर 10,000 किलोमीटर नई सड़कें बनाई जाएंगी। जम्मू और कश्मीर दोनों बहुत जल्द ही मेट्रो से युक्त हो जाएंगे और मेट्रो हमारे यहाँ दूसरी कसरत की पुनरुद्धार अभियान 1000 खंडहर में आतंकवाद की बलि चढ़े मंदिरों का जीर्णोद्धार और वहां अखंड पूजा हो इसकी व्यवस्था विस्थापित समाज पुनर्योजना में अनेक प्रकार के नए प्रावधान हम जोड़ने जा रहे हैं। मैं अभी बताना नहीं चाहता हूं। और ये जो ब्लेम गेम चलता है जम्मू कश्मीर में जो 40,000 लोग आतंकवाद की बलि चढ़ गए, इसकी जिम्मेदारी किसकी? अभी तो राष्ट्रपति शासन था, कुछ करना नहीं चाहते थे। जम्मू कश्मीर में नई सरकार बनने के बाद हम एक व्हाइट पेपर घोषित कर एक आतंकवाद फैलाने वालों की घोषणा करने और हम पिछले वर्षों से विपरीत पिछले वर्षों में जम्मू को न्याय होने वाली कुछ जातियों, कुछ समूहों, कुछ उपासना पद्धति वालों को अन्याय करने वाली जो जनगणना होती इसको समाप्त कर स्वतंत्र और निष्पक्ष जनगणना सबसे बड़ा वादा है आतंकवाद पर जो प्रहार चालू है उसको और बड़ा कर आतंकवाद को भारत की सरहदों के उस पार देते हुए यहाँ से आतंकवाद को घाटी और जम्मू दोनों क्षेत्रों के विकास के लिए एक संतुलित घोषणा पत्र हमारे घोषणा पत्र समिति के अध्यक्ष के नेतृत्व में बना है। मैं उनको और उनकी टीम को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ और जम्मू कश्मीर की जनता को अपील करना चाहता हूँ, कहीं आप इनकी जितनी जुड़ी बातों में आए बगैर उनका मूल मकसद ध्यान से पढ़ी। उनका मूल मकसद है जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का एजेंडा है वो, और राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी ने वो एजेंडा को अपनी मौन समर्थन की है। मैं अभी भी कांग्रेस पार्टी को कहना चाहता हूँ, क्या इस देश में दो राष्ट्र, दो झंडे, दो ध्वज के नेशनल कॉन्फ्रेंस के एजेंडे के साथ आप सहमत हैं या नहीं हो सकता है? 370 के बारे में आप नेशनल कॉन्फ्रेंस से सहमत हो या नहीं हो सकता है? इन लोग वो एजेंडा बहुत खतरनाक एजेंडा है। वो फिर से घाटी में और जम्मू में भय का राज स्थापित करना चाहते हैं। आतंकवाद के माध्यम से भय करकर मैं आप सबको मैं यहाँ घाटी में भी कई बार आया हूँ, जम्मू में भी कई बार आया हूँ। अब जो टेररिज्म के साथ है जम्मू कश्मीर के साथ नहीं रहेगा। यहाँ की आवाम हमें टेररिज्म नहीं चाहिए, हमें विकास चाहिए, हमें शिक्षा चाहिए, हमें स्वास्थ्य चाहिए, हमें रोजगार चाहिए। वो केवल भारतीय जनता पार्टी दे सकती है, नरेंद्र मोदी जी दे सकते हैं और कोई नहीं दे सकता। अतः मैं जम्मू और कश्मीर दोनों क्षेत्रों की जनता को गढ़बद्ध निवेदन करना चाहता हूँ, एक 5 साल मोदी जी को दे दीजिए, हमारी सरकार बनाइए। हम जम्मू कश्मीर को देश के सबसे विकसित प्रदेशों में शुमार करना चाहते हैं। वो हमारा मादा भी है, हिम्मत भी है, कार्ययोजना भी है और हमारा पास रिकॉर्ड भी है। तो विश्वास है जम्मू कश्मीर की जनता का हमें आशीर्वाद मिलेगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ा विकास का मार्ग प्रशस्त करने वाला था। लगभग 22,500 करोड़ की लागत से विभिन्न हाइड्रो प्रोजेक्ट का निर्माण हमने किया। लगभग 1000 मेगावाट पाकलतुल, इसके साथ साहबुकंडी बांध सिंचाई, रखले हाइड्रो योजना, क्रार हाइड्रो योजना, कीरू हाइड्रो योजना, ढेर सारे बिजली उत्पादन के जल विद्युत के संयंत्र भी यहाँ स्थापित किए गए हैं। और आने वाले दिनों में एक काम पूर्ण होते ही वो जम्मू कश्मीर को
हमने शांति के मोर्चे पर भी ढेर सारा काम किया, उस पर मैं बाद में आऊंगा। पहले सामाजिक सद्भाव और समरसता पर भी बात करना चाहता हूँ। धारा 370 के कारण यहाँ रिजर्वेशन संभव नहीं हो पाता था, महिलाओं को अन्याय होता था, दलित भाइयों को अन्याय होता था, ट्राइबल्स को अन्याय होता था। भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने यहाँ आरक्षण को जमीन पर उतारने का काम किया। एससी वर्ग का भी आरक्षण हुआ है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का 10% आरक्षण हुआ है, ओबीसी का आरक्षण बढ़ाया गया है, गुर्जर, बकरवाल और पहाड़ियों को सालों से जो आरक्षण नहीं मिलता था उसको आरक्षण देने की शुरुआत नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुई। हमने एमसी का एजेंडा देखा, उन्होंने कहा कि हम इस पर पुनर्विचार करेंगे। मैं श्री उमर अब्दुल्ला को बताना चाहता हूँ, उमर साहब, चुनने का नतीजा जो आए वो आए, हम गुर्जर, बकरवाल और पहाड़ी के आरक्षण को आपको छूने नहीं